अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं हूं अमीम शरीफ और आप देख रहे हैं अमन न्यूज़ उर्दू खबरनामा। खबरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार कंदी श्रीनिवास रेड्डी की इंतखाबी मुहिम जोर शोर से जारी। कांग्रेस के इख्तियार में आते ही 6 जमानतों को दी जाएगी पहली तरजीह। आदिलाबाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बड़ा झटका। सैयद शाह राशिदुल हक टाउन जनरल सेक्रेटरी ने अपने हामियों के साथ मजलिस से दिया इस्तीफा। कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर जुमा के रोज़ मुख्तलिफ मसाजिद का किया दौरा और मुसलमानों से की मुलाकात। और अब खबरें तफसील से। आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी एमएलए उम्मीदवार कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के इख्तियार में आने के बाद पहली तरजीह 6 जमानतों पर अमलवारी दी जाएगी। इंतखाबी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने बेला मंडल के मुख्तलिफ इलाक़ों में बड़े पैमाने पर इंतखाबी मुहिम चलाई। रोड शो के दौरान आवाम ने जगह जगह खैर मुक़द्दम किया और फूलों की पत्तियां निछावर करते हुए बेमिसाल इस्तकबाल किया। इस मौके पर कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि एमएलए जोगू रामन्ना ने आदिलाबाद की तरक्की और आवाम की फलाह व बहबूद के लिए 15 सालों में कुछ नहीं किया, जिसकी वजह से लोग इनसे सख्त खिलाफ है। इसका सबूत इस हकीकत से मिलता है कि वो जब भी किसी गांव में जाते हैं हर कदम पर जोगू रामन्ना को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। इन्होंने कहा कि वो नौजवानों के मुस्तकबिल की जंग लड़ रहे हैं। इन्होंने एक मौका देने और कांग्रेस पार्टी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की आवाम से अपील की। ప్రజాసేవకంకితమై అడుగేసి సీనన్న మన ముందుకు వచ్చాడు, మనతోనే ఉంటాడు, ప్రజలతోటి మమేకమై కంది సీను అన్న, మీ అందరి భద్రతే నా బాధ్యత అన్నాడు. ముందుండి నడిపించే మీరే మా మార్గదర్శి, మీ వెంటే కదిలింది ఊరు ఆడ అంత కలిసి అందరినీ తలదన్నే తెలివే ఉంది. ఆ తెలివికి మా తెగువే తోడైంది. కదిలినాడు సీనన్న కార్యదీక్ష భూమి, సడలని సంకల్పం గుండెల్లో నింపుకొని వాననక ఎంతో కృషి చేస్తూ ఆహర్నిశలు మన కోసం శ్రమిస్తాడు. ఎండనక వాననక ఎంతో కృషి చేస్తూ ఆహర్నిశలు మన కోసం శ్రమిస్తాడు. మన క్షేమం కొరకు తాను ఏ స్వార్థం లేక సాధించగ సంగ్రామం చేస్తున్నాడు. మన అందరి అండుంటే గెలిచి తానొస్తాడు. ఆ గెలుపుతో మన అందరి पूरा गाँव दिए ना कोपाई गाँव में इंदिरा बागर दिए कि नहीं दिए, मिलेंगे सबको मिले। 100 घर बना है कोपाई में। जोगू रामन्ना ने कितना घर बना है कोपाई? कितना घर बना है? एक घर भी नहीं बना है। 5 साल में एक को भी नया रेशन कार्ड, चावल का कार्ड मिला क्या? पेंशन के लिए अप्लाई किया, आप एप्लीकेशन डाला, पेंशन मिला क्या? ये 5 साल में नया पेंशन आया किसी को? घर का जगह नहीं मिला। 1 लाख रुपए कर्ज माफी करता बोला जोगू रामन्ना। हुआ क्या? शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी का चेक, शादी हुआ और बच्चे भी पैदा हुआ मगर 1 लाख रुपए नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी आपका गांव में जब सत्ता में था, आपके गांव में रोड़ा बनाया, नालियां बनाया, करंट खंबा डाला, स्कूल बिल्डिंग बनाया, आपको ऑयल इंजन खरीद के दिया, दिया कि नहीं दिया? मोटर पाइप्स खरीद के दिया, स्प्रिंकलर्स नोजल पर खरीद के दिया, अब वाटर टैंक बनाया। तो इसलिए कि कांग्रेस पार्टी जब बेला राजरेड्डी साहब था कितना अच्छा काम किया। अन्नारम बैरेज, मेडीगड्डा बैरेज, ये मिशन भगीरथ का वाटर टैंक
पेपर लीकेज, ये लीकेज का सरकार है। 15 साल से आदिलाबाद को सत्यानाश किया जोगू रामन्ना। सही बात या गलत बात? अभी जोगू रामन्ना का डब्बा में कोब्बाई गांव से एक वोट भी नहीं गिरना। जो पायल शंकर जोगू रामन्ना एक है या नहीं? ये दोनों एक है, ये दोनों एक है। इन दोनों का आत्मा एक है, शरीर अलग है। पायल शंकर साहब जोगू रामन्ना से पैसा लेता, हार जाता। अब सबको मालूम है ना, ये पायल शंकर अभी जोगू रामन्ना के लिए काम कर रहे हैं या वोट बांटने के लिए काम कर रहे हैं। आप जोगू रामन्ना को कितने लोग हराने के लिए तैयार है? जोगू रामन्ना को हाथ खड़े करना। कितने लोग तैयार है? हाथ उठाओ, कोई बात नहीं। सब हराने के लिए तैयार है। जोगू रामन्ना को हराएंगे चलो सब। आदिलाबाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनरल सेक्रेटरी सैयद शाह राशिदुल हक ने भारी दिल और मायूसी के साथ पार्टी से अपने इस्तीफे का ऐलान करते हुए मजलिस को बड़ा झटका दिया। इन्होंने आदिलाबाद के प्रेस क्लब में मुनाकिद एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इन्होंने कहा कि MIM की पॉलिसियाँ पार्टी सदर के वादे और यकीन दहानियों की अमली तौर पर मुमकिन नहीं और हकीकत से बहुत मुख्तलिफ है। इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि मुकामी मजलिसी कायदीन हमेशा बरसर इक़्तिदार पार्टी के कायदीन को खुश करने में कठपुतली बन गए हैं। इन्होंने कहा कि मुकामी MLA जोगू रामन्ना ने 15 सालों में कोई तरक्की नहीं की और झूठे वादे करके आवाम को धोखा दे रहे हैं। इन्होंने जोगू रामन्ना और इनके बेटों और दामाद पर RSS के लिए चंदा जमा करने का इल्ज़ाम लगाया। इन्होंने सड़कों पर दुकानदारों और आवाम का इस्तेसाल करने पर तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि मुस्लिम नौजवानों को गलत तरीक़ों से मुजरिमाना मुकदमात में फंसाया जा रहा है और इन्हें हरासा किया जा रहा है। खरास आराया की जा रही है कि राशिदुल हक अनकरीब कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करते हुए हल्का असम्बली आदिलाबाद से कांग्रेस उम्मीदवार कंदी श्रीनिवास रेड्डी की तायद करेंगे। इन्होंने मीडिया को मज़ीद तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। आज बहुत ही अफसोस के साथ हमारे जो मीडिया के जितने भी लोग हैं उनके सामने हम लोग ये ऐलान करते हैं कि हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एज ए जनरल सेक्रेटरी आदिलाबाद के इस्तीफे से के अहदे से इस्तीफा देते हैं और साथ ही साथ जो दूसरे जो वार्ड के जिम्मेदारान हैं KRK कॉलोनी के सदर साहब और संजय नगर के जनरल सेक्रेटरी, अम्बेडकर नगर के जनरल सेक्रेटरी, रिक्शा कॉलोनी के प्रेसिडेंट साहब, शाद नगर के जनरल सेक्रेटरी साहब, दुर्गा नगर के सदर साहब प्रेसिडेंट एंड जनरल सेक्रेटरी और दीगर वार्डों के जो भी जिम्मेदारान हैं, आज हम लोग ये फैसला करने के बाद बहुत अफसोस हो रहा है, हमें बहुत तकलीफ हो रही है कि हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दामन को छोड़ रहे हैं। लेकिन उसके पीछे बहुत सारे वजूहात है जिसकी बिना पर हमें इस फैसले पे आना पड़ा। ख़ास तौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार करने की वजह हमारी ये थी कि जो आवाम के जो मसाइल है उनको हल किया जा सके, जो भी पिछड़े, दलित और जो जिन लोगों के साथ भी नाइंसाफ़ी होती है उन लोगों की आवाज़ बन सके। लेकिन अफसोस के साथ हमें यह कहना पड़ रहा है कि पिछले 1.5-2 सालों में हम यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शामिल होने के बाद, नई कमेटी तश्कील देने के बाद किसी भी किस्म के कोई एक्टिविटीज़ करने से कासिर हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ के हमारे जो जिम्मेदार है सदर साहब जनाब नज़ीर साहब, उनकी जो कारकर्दगी रही है पिछले 1-1.5 साल में, उससे बहुत अफसोस होता है। नज़ीर साहब एक मखसूस एक पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और वो लोग यहाँ की जो रूलिंग पार्टी है उनके MLA के साथ और जो दूसरे जो TRS के जो लीडरान हैं उन्हीं के साथ अपना वक्त ज़्यादा दे रहे हैं और अवामी मसाइल को पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर रहे हैं। और दूसरे भी आदिलाबाद टाउन के म्यूनसिपालिटी लिमिट्स के जितने भी वार्ड्स है उसमें तरक्याती कामों को पूरी तरीके से नज़रअंदाज किया गया। ख़ास तौर पे माइनॉरिटीज़ के जो वार्ड्स है उसमें कोई डेवलपमेंट वर्क नहीं है, जो दलित वार्ड से उसमें भी कोई डेवलपमेंट वर्क नहीं है। मैं जहां से आता हूं, मेरा वार्ड नंबर 31 अम्बेडकर नगर है, जिसमें पिछले 2 साल से हमारे लोकल MLA साहब ये वादा करे थे कि 2.5 करोड़ रुपीस का डेवलपमेंट वर्क हम लोग करवाएंगे, लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ ये बात को कहना पड़ रहा है कि वो अपना एक भी वादा पूरा नहीं कर सके। हल्का असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम के तौर पर आज जुमा की मुनासिबत से शहर मुस्तखर आदिलाबाद की मुख्तलिफ मसाजिद का दौरा किया
और मुसलमानों से मुलाकात करते हुए कांग्रेस की ज़मानतों से वाकिफ़ करवाया। वहीं कांग्रेस पार्टी की जानिब से जारी करदा मुस्लिम डिक्लेरेशन से भी वाकिफ़ करवाया और हाथ के निशान को वोट देकर कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर एम.ए. शकील और दीगर कायदीन मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी एमएलए उम्मीदवार कंदी श्रीनिवास रेड्डी की अहलिया साई मोना रेड्डी ने कहा कि अगर अवाम तब्दीली चाहते हैं तो कांग्रेस पार्टी और उम्मीदवार कंदी श्रीनिवास रेड्डी को इख्तिदार में लाना होगा। इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर इन्होंने शहर मुस्तखर के तिरपल्ली में कांग्रेस पार्टी कायदीन और कारकुनों के हमरा कंदी श्रीनिवास रेड्डी की हिमायत में मुहिम चलाते हुए कांग्रेस पार्टी की 6 ज़मानतों से आवाम को वाकिफ़ करवाया और कांग्रेस पार्टी के हक़ में वोट देकर कंदी श्रीनिवास रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। రాజ్యం పొంద పెట్టాలే ఉప్పెనవ్వగా ఉరికి దూకుతుండగా గుండె గుండె చంటాల గొంతే విప్పాలిరా పద 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 పోదమా పోరుబాట పడదమా కందిసి నన్నతో కలిసి అడుగు వేద్దామా సై సై అని పోదమా సమరానికి సిద్ధమా కందిసి నన్న చేసే అలుపెరుగని యుద్ధమా రండి రండి కదలి రండి కదం తొక్కాలే గుండె గుండె జంట పట్టి గొంతు విప్పాలే ఆదిలాబాదు బాగుపడక అగం చేసినందుకు అడుగడుగున అక్రమాలు చేసి దోచినందుకు అట్టగోలు హామీలతో నిండా ముంచినందుకు అందరి బతుకులు అట్ట మీద గీడ్చినందుకు గెలిపించిన ప్రజలని గాలి కొదిలినందుకు తలపొగరే బట్టి తెగ నిలుగుతున్నందుకు అక్రమా పద 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 పోదమా పోరుబాట పడదమా కందిసి నన్నతో కలిసి అడుగు వేద్దామా సై సై అని పోదమా సమరానికి సిద్ధమా కందిసి నన్న చేసే అలుపెరుగని యుద్ధం జై కాంగ్రెస్. నన్ను టచ్ చేయవు. कांग्रेस पार्टी एमएलए उम्मीदवार कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि लोग नाइंसाफ़ियों और जराइम को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तमाम लोग जोगू रमन्ना को इख्तिदार से बेदखल करने के लिए तैयार है, जो मासूम लोगों के ख़िलाफ़ गैर ज़रूरी मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं। जैनत मंडल के लक्ष्मीपुर गांव के महिपाल रेड्डी ने मुकामी प्रजा सेवा भवन में कंदी श्रीनिवास रेड्डी से मुलाकात करते हुए
कई गांव वालों और नौजवानों के साथ कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि जोगू रामन्ना और इनके बेटों ने महिपाल रेड्डी और इनके ख़ानदान के साथ नाइंसाफ़ी की है। महिपाल रेड्डी पर कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाते हुए जेल भेज दिया गया। इन्होंने कहा कि तमाम लोग जोगू रामन्ना को इख्तिदार से बेदखल करने के लिए तैयार हैं। లక్ష్మీపూర్ గ్రామానికి చెందినటువంటి తిరుపతి రెడ్డి గారు వ్యవసాయం చేసుకుంటూ పాపం ఆయన కుటుంబాన్ని పోషించుకునేవారు. అటువంటి వ్యక్తి తిరుపతి రెడ్డి గారిని 2016లో జోగు రామన్న గారి కుమారుడు వీళ్ళందరూ కూడా ఇప్పటికీ హత్య ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నారు. వీరి అన్నల మీద తిరుపతి రెడ్డి గారి మీద ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ కేసు పెట్టి దారుణంగా చంపేసిండ్రు వీళ్ళన్నని. అటువంటి వ్యక్తి తన న్యాయ పోరాటం చేసి ఇప్పుడు వాళ్ళ తమ్ముడిని కూడా వదిలిపెట్టకుండా ఈయన మీద కూడా హత్యాయత్నం కేసు పెట్టి వారిని కూడా అటెంప్ట్ మర్డర్ కేసు కింద అరెస్ట్ చేసి ఇన్ని రోజులు జైలు ఉంచడం జరిగింది. 27 రోజులు తను జైల్లో ఉండి ఈ రోజే విడుదల కావడం జరిగింది. మా లాయర్లు పోరాడి కోర్టులో అప్పీల్ చేసి గౌరవనీయ కోర్టుకి చెప్పి వీరిని విడుదల చేయించడం జరిగింది. చూడండి, జోగు రామన్న గారు ప్రశ్నించే వాళ్ళ మీద కేసులు పెట్టించి లోపలేపిస్తున్నారు. వారికి ఒకసారి మన ఆఫీస్లోకి జైలు నుంచి విడుదలైన సందర్భంలో వారికి గట్టిగా చప్పట్లతో స్వాగతం పలకండి. జోగు రామన్న గారి మీద మన పోరాటం ఆగదు. అన్యాయాల్ని అక్రమాల్ని ఆదిలాబాద్ ప్రజలు సహించరు. ఆదిలాబాద్ ప్రజల్ని 15 ఏళ్ల నుంచి భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తూ ప్రశ్నించే వారి మీద కేసులు పెట్టిస్తున్నటువంటి జోగు రామన్న, నీకు పోయే కాలం దగ్గరొచ్చింది. ఆదిలాబాద్ ప్రజలు నిన్ను తరిమి కొట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఈ రోజు రామన్న గారు మిమ్మల్ని, మీ అక్రమాల్ని, మీ అవినీతిని, మీ అత్యాచారాల్ని, మీ జులుంని మేము సహించం. ఆదిలాబాద్ ప్రజలు కారం గట్టుకుని బతుకుతారు తప్ప ఆత్మ గౌరవాన్ని చంపుకోరు. జోగు రామన్న, ఇటువంటి జోగు రామన్న పోవాలంటే మార్పు కావాలా? మార్పు కావాలంటే కాంగ్రెస్ రావాలా? అవునా కాదా? మార్పు కావాలి, మార్పు కావాలి, మార్పు కావాలి. జై కాంగ్రెస్. చేతి గుర్తుకే, చేతి గుర్తుకే, చేతి గుర్తుకే. 20 రోజుల నుంచి బయటకు రావడం జరిగింది. ఈ కేసులు అనేవి మాకు కొత్త కాదు. 2016 నుంచి రామన్న ఆయన కొడుకు మా కుటుంబమే కక్ష తీసుకుంటూ ఉంటున్నారు. ఎందుకంటే కూడా చెప్తాం, మా ఊళ్ళో అప్పుడు 2014 కాంగ్రెస్ పార్టీ అయిపోయిన తర్వాత హౌసింగ్ బిల్ అనేటివి ఉండే ఇందిరమ్మ. మీ అందరికీ తెలుసు ఇందిరమ్మ బిల్లు. ఫస్ట్ విడత వచ్చింది, సెకండ్ విడత రాలేదు. ఆ లోపే నేను అప్పుడు టీఆర్ఎస్లో ఎక్కువగా పనిచేస్తున్నా. రామన్న నేను ముందుండి గెలిపించాను. అయితే ఈ ఇందిరమ్మ బిల్లు రాలేదని చెప్పేసి మండలానికి పోయి మా ఊరు కొందరి లబ్ధిదారులను తీసుకుపోయి నిలదీయడం జరిగింది హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ ఏమి. అయితే ఒక మిత్రుడు విలేకర్ గారు ఇట్లనే ఫోటో వేసాడు. ఫోటో వేయగానే తెల్లారి ప్రేమేందర్ గారిని మీరు ఎందుకు వేయడం మా పర్మిషన్ లేదని అడగడం జరిగింది. నేను గట్టిగా నిలబడేది జరిగింది. అప్పటి నుంచి పగబట్టి ఒక కేసు పెట్టాడు. మళ్ళీ తప్పుకున్నారు. నాకు నచ్చిన లబ్ధిదారులకు బిల్లు వచ్చింది. మళ్ళీ ఒక 3 నెలల తర్వాత అట్రాసిటీ కేసు పెట్టిండు. అట్రాసిటీ కేసు పెట్టి జైల్లో వేసాడు. రెండోది జైలు వేసిన నేను 21 డేస్కి వచ్చిన. మా అన్న 29 రోజులకు వచ్చిండు. 29 రోజులు వచ్చినాక 2 రోజులకి ప్రేమేందర్ అనే వ్యక్తి జోగురామన్న కుమారుడు మా విలేజ్కి వచ్చాడు. మా ఇంటి నుంచి పోతున్నాక అన్న ఎందుకు ఈ రకంగా చేసినావు, ఓట్లు వేసి గెలిపించిన దానికి మమ్మల్ని అట్రాసిటీ కేసు ఎక్కించి నన్ను ప్రశ్నించడం జరిగింది.
అయితే ఎంబేడ పోయి ఈ దుర్మార్గం కొడుకు ప్రేమేందర్ గారు జోగు ప్రేమేందర్ పోయి ఆయననే స్వయంగా కేసు పెట్టిండు. ఆయననే స్వయంగా ప్రేమేందర్ గారు జోగి రామన్న నాకు ఇలా సంబంధం లేదంట నీ కొడుకే పెట్టినాడు. ఎఫ్ఐఆర్తో సహా ఉన్నది. ఆడవాళ్ళని కూడా చూడకుండా ఎఫ్ఐఆర్లో రామన్న కొడుకు కేసు పెట్టడం జరిగింది. ఇలాంటి లేఖలు పంపించి సాగు చేసుకొని ఈ కేసులు పెట్టుడు ఎంత దుర్మార్గమైన పాలన రామన్న. నువ్వు ఒకసారి గుర్తు చేసుకో. నీకు మొక్కున్నదే లేదో లక్ష్మీపూర్ ప్రజలు ప్రశ్నిస్తారు. ఎలక్షన్ రోజే 70 ఇళ్ళు అన్నావు ఎక్కడే దేవుడు ఉన్నాడు రామన్నా నువ్వు కొట్టినావు కొట్టు మాకు అవకాశం వస్తుంది మేము కట్టే కొట్టాం. डॉक्टर अनीस अहमद साबिक़ वज़ीर महाराष्ट्र ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को धोखेबाज और नाम निहाद सेकुलर करार देते हुए कहा कि मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात के नाम पर धोखा दिया और सेक्रेटरीट समेत दीगर मसाजिद को शहीद करवाया। अनीस अहमद ने कंदी श्रीनिवास रेड्डी की इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर आदिलाबाद का दौरा किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। इन्होंने तेलंगाना के वज़ीर दाखिला महमूद अली की जानिब से चीफ मिनिस्टर से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मवाजना करने पर बरहमी का इजहार करते हुए शदीद मज़म्मत की। इन्होंने मीडिया को मज़ीद तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। अभी एक वोट जो आप 10 वोट 13 वोट पूरे वोट कभी विफल करवाए। मैं महाराष्ट्र का वजीर करके मैंने काम किया है। मुंबई में वक्फ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, हज मिनिस्टर, हाजियों के लिए हमने बहुत काम की। जब मैं यहाँ पर आया हूँ और मैंने यहाँ देखा है कि यहाँ की सरकार किस तरीके से काम कर रही है तेलंगाना में, और यहाँ के जो वजीर आला है जिस तरीके से वो हुकूमत चला रहे हैं, हुकूमत में उन्होंने जो अक़लियत समाज के 5 बच्चों को, मुस्लिम बच्चों को जो मार दिया, शहीद कर दिया, वो बहुत दुख की बात है। यहाँ के वजीर आला ने कई मस्जिद तोड़ने का काम किया, सेक्रेटरीट में मस्जिद तोड़ी वास्तु के लिए। यहाँ के गरीब बच्चों को उन्होंने धोखा दिया। कांग्रेस सरकार ने, सोनिया गांधी ने 4% मुसलमान बच्चों को रिजर्वेशन दिया था, और यहाँ के वजीर आला ने, केसीआर ने वादा किया था कि हम 12% रिजर्वेशन देंगे। बड़ी दुख की बात है कि केसीआर ने हमें बहुत बड़ा धोखा दिया है। यहाँ पर आज तेलंगाना में किसानों की हालत खराब है, दलितों की हालत खराब है, यहाँ के कामगारों की हालत खराब है, महिलाओं को न्याय नहीं मिला है, और सबसे ज्यादा बेरोजगारों को रोजगार जो देना चाहिए था केसीआर ने, वो रोजगार यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि केंद्र में जब भी पार्लियामेंट में इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिल्ली में जब वोटिंग होती है, जब 3 तलाक की बात आती है, जब उसके ऊपर वोटिंग होती है, तो ये किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार को मदद करते हैं। केसीआर और केसीआर नरेंद्र मोदी एक है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो याद किया, भाई भाई को जोड़ने का काम करना चाहते हैं राहुल गांधी। केसीआर सरकार जो अपने आप को सेक्युलर बताने की कोशिश कर रही है, तो उन्होंने इतने सारे मस्जिद क्यों तोड़े? यहाँ पर माइनॉरिटी का रिजर्वेशन मिलना चाहिए था। 12% रिजर्वेशन का उन्होंने कमिटमेंट किया था, और वो कमिटमेंट आज उन्होंने पूरा नहीं किया है। एक बहुत बड़ा खलीफा बनाने के लिए केसीआर ने अपने होम मिनिस्टर के थ्रू लोगों के बीच में बोलने की कोशिश की कि उमर फारूक रजीउल्लाह ताला के बारे में उन्होंने जो कहा है यहाँ के होम मिनिस्टर ने, वो बहुत कंडेम करता हूँ उसको मैं। राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने एक नौजवान को टिकट देने का काम किया है इस कॉन्स्टिट्यूंसी से। मैं आप लोगों से अपील करने के लिए आया हूं, एक आईटी प्रोफेशनल को, जो एक ग्रेजुएट हुआ है, अमेरिका से ग्रेजुएट होके आया है, ऐसे एक नौजवान रेड्डी जी को आपने पूरी ताकत के साथ में यहाँ के अक़लियत समाज ने और हमारे सभी भाइयों ने मिलकर, दलित समाज ने, अक़लियत समाज ने, मुस्लिम समाज ने, सब ने मिलकर एक नौजवान को मौका देना चाहिए। राहुल गांधी ने आशीर्वाद दिया है, लोग अपनी दुआएं इनके लिए दीजिए और इनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट से चुना के लाइए। आज हमारा आदिलाबाद में आए हैं कांग्रेस पार्टी से के प्रचार करने के लिए डॉक्टर अनीस अहमद जी को हम स्वागत करते हैं आदिलाबाद में। विनती है आदिलाबाद जनता से, एमएलए जोगू रामन्ना और उनके गुंडे और उनके चमचा कंदी श्रीनिवास रेड्डी को आरएसएस से संबंध है बोल के एक झूठा न्यूज फैला रहा है। ये कंप्लीटली पूरी झूठा बात है। मैं जोगू रामन्ना और उनके गुंडों को और उनके चमचों को एक सवाल कर रहा हूं, एक फोटो जो मैं आरएसएस का यूनिफॉर्म एक पहनने वाले, एक फोटो बाहर निकालिए। मैं पूरा राजनीति से हटा के पब्लिक सेवा फाउंडेशन के तरफ से सेवा करता हूं। ये झूठा बात है। मैं कभी आरएसएस ड्रेस भी नहीं पहना,
कभी में आरएसएस से संबंध नहीं है। दिल्ली से दिल्ली तक बीजेपी और बीआरएस एक है। ये दोनों झूठा वादा करके, इसलिए मैं बीजेपी को इस्तीफा देके प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी का समक्ष में मैं कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ। ये जो झूठा दुष्प्रचार प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि कंदी श्रीनिवास रेड्डी को आरएसएस से संबंध है, ये पूरा झूठी बात है। सबसे मेरा विनती है, ये जोगू रामन्ना का आरोप कंप्लीटली पूरा झूठा है। खबरनामे के इख्तिताम से क़ब्ल आइए एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार कंदी श्रीनिवास रेड्डी की इंतखाबी मुहिम जोर शोर से जारी। कांग्रेस के इख्तिदार में आते ही 6 जमानतों को दी जाएगी पहली तरजीह। आदिलाबाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बड़ा झटका। सैयद शाह राशिदुल हक टाउन जनरल सेक्रेटरी ने अपने हामियों के साथ मजलिस से दिया इस्तीफा। कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर जुमा के रोज़ मुख्तलिफ मसाजिद का किया दौरा और मुसलमानों से की मुलाकात। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए अमन न्यूज़ उर्दू खबरनामा।